नमस्ते करिए। आज आप लोगों को एमडीएच वाले अंकल जी से मिलवाएंगे और एमडीएच वाले अंकल जी के बिहाफ पर 2 नंबर पक्के भी करवाएंगे। आज सीखेंगे टाइम एंड वर्क की एक ऐसी ट्रिक जो आप सभी लोगों के बहुत काम आएगी। तो पहले तो नमस्ते करिए और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें मैं आप लोगों को 4 टाइप सिखाऊंगी टाइम एंड वर्क के, जिससे आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों के 2 नंबर बहुत इजीली आप सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहला जो आप लोगों का टाइप है वो है आपका एलसीएम वाला टाइप। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही तरीके से सॉल्व करना सिखा रही हूँ। आपको एलसीएम बनाना आना चाहिए। एलसीएम बनाने का मतलब ये है कि जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन होता है उसे आप लेफ्ट तरफ लिखोगे। आपके पास में बीच में एलसीएम आएगा और राइट हैंड साइड पर आएगा आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, ये आप लोगों को लिखकर यहाँ पर बताना होगा। हर बार यही फॉर्मेट यूज करूंगी। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। पहला देखिएगा, दो व्यक्ति है आपके पास में ए और बी, जो कि किसी भी काम को 45 दिन और 40 दिन के अंदर कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी मेरे पास में जो भी गिवन होगा, गिवन लिखो। ए एक बंदा है मैम जो आप लोगों के 45 दिन में करता है, बी एक बंदा है मैम जो 40 दिन में काम करता है। हो गया गिवन, जो भी क्वेश्चन में गिवन था लिख दिया। अब गिवन होने के बाद में क्या करना है, हमने लेना है भैया एलसीएम। 40 का और 45 का अगर एलसीएम लेना है तो ट्रिक सिखाती हूँ। आप जो 45 है आप उसे क्या करिए, बड़ा नंबर उसका आप टेबल बोलिए। आप उसका टेबल बोलोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 135 आ जाएगा, 180 भी आ जाएगा। क्या 180 जाता है क्या मैम? नहीं जाता है। पर 360 जाता है क्या? तो देख सकते हो आप 360 ही इसका एलसीएम होगा। मतलब कुछ इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। तो आपके पास में 360 का एलसीएम आ गया। अब आपको यहाँ पे लिखनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, एक दिन के अंदर कितना काम हो रहा है। मैं कहती हूँ कि आपको जो है वो भाई 45 क्लासेस लेनी है। एक पूरा सिलेबस 45 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब आपको टोटल 360 टॉपिक्स पढ़ाने थे। तो अब आप एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ा रहे हो, एक क्लास में कितने टॉपिक पढ़ा रहे हो, ये कैसे निकालोगे? ये 360 डिवाइडेड बाय 45 करके निकालोगे, ये 360 डिवाइडेड बाय 40 करके निकालोगे। तो ये तो आपको पता ही है कि आपका कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। सही बात है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? 8 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स चला जाएगा, राइट। और ये जो है ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा। तो बन गया आप लोगों का एलसीएम। मैंने गलत ले लिया क्या कुछ? 6 और 9 कैसे? 8 सही लिखा था और ये आपका 9 आ जाएगा। सही बात है, हो गया आपका एलसीएम डन, खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है देखिएगा। अब आप लोगों के पास में ये आता है कि दोनों ने काम करना साथ में शुरुआत किया, किसने किया किसने नहीं किया, उसके लिए आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ए ने स्टार्ट किया काम करना और दोनों ने काम किया। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जो ए था ना वो चला गया, मम्मी ने बुला लिया। ए चला गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक तो ए और बी साथ में कर रहे थे। अब इसके बाद का काम जो है वो बेचारे बी ने किया होगा। रिमेनिंग वर्क बी ने अकेले ने किया और खत्म किया। खत्म करने के लिए कितने दिन लगे उसको? 23 दिन लगे। तो आपको ये बताना है कि ए जो है वो कितने दिन बाद छोड़ के गया था, ये आपको बताना होता है। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको कहा जा रहा है कि जो बी है उसने 23 दिन काम किया। बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन के अंदर मैम 9 चेयर्स बना देता था या 9 टॉपिक पढ़ाता था। तो 23 दिन में कितना हो जाएगा, 9 × 23 होगा कि नहीं होगा? 9 × 23 और 9 3 × 27 हो जाएगा, 9 2 × 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यानी कि 207 टॉपिक्स तो अकेले बी ने ही पढ़ाए थे मैम, अकेले बी ने पढ़ाए थे। माइनस कर दीजिए, टोटल 360 टॉपिक्स पढ़ाने थे और कितने पढ़ाए हैं बी ने? 207 पढ़ाए हैं। अब ए जो है उसने कितने बनाए होंगे या बेसिकली कितने दिनों बाद ए गया होगा, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा गेम है। आपको ये करना है कि आपके पास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो जाहिर सी बात है दोनों ने साथ में पढ़ाए होंगे, है ना जी, दोनों ने साथ में। तो उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि जो ए है वो कितने दिन बाद चला गया था। वही चीज़ मैंने करी है। एक दिन के अंदर इतना करता है, 23 दिन में इतना करेगा, टोटल वर्क इतना है, रिमेनिंग वर्क जो है वो इतना निकल जाएगा। दोनों साथ में मिलकर इतना काम करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर अकेले को काम करना होता तो मैम बात ऐसी है, 9 दिन इन्होंने मिला के जुला के साथ में काम किया, उसके बाद में ए चला गया, मतलब ए जो है वो 9 दिन के बाद चला गया। सिंपल मेथड है, एलसीएम तरीका इसको बोला जाता है। किया क्या मैंने, सिर्फ एफिशिएंसी निकाली, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के बचे हुए कार्य करवा लिया। उससे ये पता लग गया कि अकेले बी ने जो है वो कितने दिन काम किया था और अकेले ए ने कितने दिन काम किया था।
तो ये है पहला तरीका। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो एक ऑल्टरनेट डेज वाला भी आपके पास में क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, देखो ए और बी जो है वो अपना काम 6-8 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगेन वही गिवन वाली चीज़, तो ए 6 दिन में और बी जो है वो आपके पास में 8 दिन में काम खत्म कर रहा है। ए और बी दोनों जो है वो ऑल्टरनेटिव डेज के लिए काम करते हैं, तो बताइए कितने दिन में पूरा काम खत्म होगा। पहले पूरा काम निकालो तो सही, 6 और 8 एलसीएम निकालोगे तो अगेन वही आप लोगों के पास में 24 एलसीएम आ जाएगा। देखिए जी 24 एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी आ गई आपके पास में 4 और 3। अब देखो हुआ क्या है, हमने ये कहा है कि ए पहले काम करना शुरू करता है, तो ए एक दिन आया होगा और 4 चेयर्स बता दी होगी। बी जो है वो आया होगा, उसने 3 चेयर्स बना दी होगी, यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 2 दिन के अंदर 7 चेयर्स बनी होगी। इसी प्रकार से टोटल कितनी बनानी है, आपको बनानी है 24। तो आपको ये 24 के आसपास कब लेके मिल सकता है मैम, 7 के मल्टीपल में देखो तो मैम देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 करिए तो 21 दिन में बन सकती है। इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये आपके पास में 6 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा ये मैम कि अब मुझे जो है वो और कितनी बनानी है, 4 चेयर्स बनानी है। स्टार्ट हमेशा किसके साथ में होता है मैम, ए के साथ में स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है मुझे और 3 चेयर्स चाहिए। एक दिन में अगर मैं कितनी करती हूँ, 4 चेयर बनाती हूँ, और मुझे ये चाहिए है कि नहीं आप पूरा दिन काम मत करो, मुझे 3 ही चेयर्स बनानी है, तो आप 3/4 डे काम कर लो, तो आपके पास में +3/4 आ जाएगा। अरे +3/4 डे ही तो काम करवाओगे ए से, तो बस आपका यही तो आंसर आएगा, तो यही तो करा है 6 + 3/4 यानी कि 27/4 सॉल्व करना है फ्रैक्शन को, दैट इज इट। समझ में आया, सिंपल सा तरीका है। दोनों में आप तो ये देख लो किसने स्टार्ट किया काम करना, कितने दिन में कितनी बनी और कैसे काम हुआ। थर्ड आता है MDH अंकल वाले फॉर्मूला। ये तो भैया सबसे फेमस फॉर्मूला हो गया है अब तो आपने देखा होगा 2024 में सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक पर आए हैं, तो इसी टॉपिक को सीखते बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। देखो MDH का मतलब होता है मैन डे एंड आवर्स। क्या होता है, मैन डे एंड आवर्स। आपको इस तरीके का जब भी क्वेश्चन देखने मिले कि आपके पास में 9 घंटे इन अ डे 12 लोग कंप्लीट करते हैं 25 दिन के अंदर किसी एक काम को, अगर यही काम 6 आवर्स अ डे करूं और 15 लोग लगाऊं तो कितना टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, MDH ऊपर रखना है और वर्क जो है वो नीचे रखना है हमेशा। अगर आपके पास में कोई एफिशिएंसी आए, कैरेक्टरिस्टिक आए किसी पर्सन के, वो भी नीचे चिपका देने हैं, मतलब काम से रिलेटेड कुछ भी आएगा वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और ये आप इक्वेट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन से, तो M1D1H1 डिवाइडेड बाय वर्क। वर्क तो सेम है ही दोनों केसेस में, तो यहाँ पर जितना वर्क था मान लीजिए उतना ही वर्क वहाँ था, बस यहाँ पर ऐसी कंडीशन थी मैम 9, 12, 25 दिन लगे पूरा काम कंप्लीट करने में, इधर जो है वो 6 घंटे लगे, 15 दिन है, कितना टाइम लगेगा सेम वर्क करने के लिए, तो वर्क इधर कैंसिल कर दीजिए और आपके पास में भाई एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, खत्म कहानी। कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने कहा MDH अंकल ने बोला था तो MDH अंकल को बिल्कुल ऊपर रखेंगे, माननीय है, तो सब भी जब भी आएगा तो MDH सब ऊपर आएगा। वर्क या वर्क से रिलेटेड एफिशिएंसी रिलेटेड कुछ आएगा तो वो बॉटम में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। और लास्ट टाइप जो आता है वो आता है आपका एफिशिएंसी बेस्ड। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो ध्यान से, आपको इस बार ये नहीं दिया जाता है कि इसने इतना किया उसने इतना किया, इतने दिन बाद उतने दिन बाद, नहीं, एफिशिएंसी दी जाती है। देखो कैसे, आपको A, B और C की एफिशिएंसी रेशियो में गिवन है 2:3:5। आपको बोला गया है कि A अकेला 50 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है जी, और जब ये साथ में काम करते हैं तो 5 दिन के अंदर काम किया जाता है और फिर जो है C चला जाता है। अब देखो टाइमलाइन देखो, आपसे ऐसा बोला जा रहा है ये पूरा काम है, ठीक है ना, 5 दिन के अंदर A ने, B ने और C ने साथ में काम किया, ड्रॉ कर लिया करो, आसानी होगी। फिर आता है अब आपका C चला गया, मम्मी ने बुला लिया, तो किसने काम किया होगा मैम, A और B ने काम किया होगा। इन्होंने कितने दिन काम किया ताकि पूरा काम खत्म आ जाए, जो पूरा का पूरा काम अकेला A 50 दिन में खत्म करता है। अगर A पूरा काम 50 दिन में खत्म करता है और A की एफिशिएंसी आपको गिवन है कि 2 है, क्योंकि आपको गिवन है A:B:C, तो 2:3:5, मैं तो 2 ही मान लेती हूँ इसकी एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना होता होगा 100, 50 × 2। अरे भाई एक दिन में 2 चेयर बनाता है और टोटल 50 दिन काम करता है, तो कितनी चेयर बना लेता होगा, अरे 100 चेयर बना लेता। टोटल वर्क निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। A 50 दिन में काम करता है, 100 पूरी चेयर्स बनानी है, 2, 3, 5 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पूछ लो कुछ भी पूछना है तो। अब जैसे कि इन्होंने बोला कि 5 दिन तीनों ने साथ में काम किया, ठीक है भाई, तीनों साथ में काम करके एक दिन में 10 चेयर बनाते हैं, तो 5 दिन में कितनी बना लेंगे मैम, 5 × 10 कर लें, 50 कर लेंगे, माइनस कर दीजिए 50 को, मैम 50 चेयर्स बची, तो A और B ने मिलके 50 चेयर बनानी है, कितने दिन में बनाएगी, A और B मिलके एक दिन में मैम 5 चेयर बना लेते हैं,
और 50 बनानी है तो 10 दिन का समय लगेगा, तो बस वही तो आंसर आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क के आपके पास में 4 सवाल आते हैं, 4 टाइप के सवाल आते हैं। तो सबसे कॉमन है MDH अंकल वाला, उसको याद रख लीजिएगा, ऑल्टरनेट डेज, एफिशिएंसी या फिर बेसिक एलसीएम तरीका। दोबारा देखिएगा, इसके अलावा मैंने टाइम एंड वर्क पूरा डिटेल में पढ़ाया है, आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, या मेरी वाली जो मैथ्स का डर वाली मैराथन है वो देख लेना। ये सब मैंने आपको और डिटेल में पढ़ाए हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी सो दैट आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। अब आपके पास में आता है आपका काम, जो कि है आपका होमवर्क। होमवर्क करना अति आवश्यक है। बहुत खुश हूँ, आप सब बच्चों ने बहुत प्यारा रिस्पांस दिया है इस सीरीज को, आप सब लोग कमेंट कर रहे हो, रोज लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही लगे रहना, हम लोग इस बार सिलेक्शन लेके जाएंगे, संडे को भी वीडियो दूंगी, आप टेंशन मत लो। तो बस आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मुझे आंसर बताना, अगर ना हो क्वेश्चन तो भी बता देना, अगले वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगी, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सभी लोग जानते ही हैं कि अगर आप सभी लोगों को अगले 40 दिन में हमारे साथ तैयारी करनी है तो पेपर 1 का सिलेक्शन पैकेज लेके आए हैं, सब मिल जाएगा। हाथ में बुक मिलेगी, पूरी 5 साल के प्रीवियस ईयर की यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्रैश कोर्स मिलेगा, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। गुड लक, मिलती हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा।